आप सुन रहे हैं धे टीवी का न्यूज़ दिस आवर प्रोग्राम और मैं हूं विवेक ओझा। बात करेंगे आज पड़ोसी देश मालदीव की, जहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है भारत के हित में, भारत के पक्ष में। और वो क्या फैसला है और उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, इन सब बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। मालदीव का भारत की विदेश नीति में विशेष महत्व है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। और इसीलिए भारत की पड़ोसी प्रथम की नीति यानी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, उसमें मालदीव को विशेष तरजीह दी गई है। भारत और मालदीव संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए और संबंधों में विश्वास के स्तर को बढ़ाने के लिए हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह ने मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया आउट कैंपेन जो मालदीव में चलाया जा रहा है, वो मालदीव की राष्ट्रीय सुरक्षा और साथ साथ क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भी एक खतरा है। इस मामले में मालदीव की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने हाल ही में निर्णय देते हुए कहा है कि इंडिया आउट कैंपेन जैसे अभियान भारत के खिलाफ घृणा की भावना को भड़काते हैं। दरअसल इंडिया आउट कैंपेन हाल ही में तब शुरू हुआ था जब मालदीव के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन, जो चीन समर्थक नेता माने जाते हैं, की जेल से रिहाई हुई थी। और उन्होंने अपने समर्थकों के साथ ये कहना शुरू किया कि इब्राहिम सोलेह सरकार नई दिल्ली के हाथों में कठपुतली है और मालदीव भारत सरकार को अपने समुद्री क्षेत्रों में नौसैनिक अड्डे बनाने की सुविधा देकर इस द्वीपीय देश में भारत की सैन्य उपस्थिति को यानी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ावा दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह ने 2018 में राष्ट्रपति बनने के साथ ही इंडिया फर्स्ट कैंपेन को अपनाया था। गौरतलब है कि जब मालदीव आज़ाद हुआ था 1965 में और ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से उसे आज़ादी मिली थी, तब भारत पहला देश था जिसने उसे डिप्लोमेटिक और जो पॉलिटिकल रिकॉग्निशन है एक सॉवरेन कंट्री के रूप में वो प्रदान किया था। और उसी साल 1965 में ही भारत ने उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया और उसके बाद भारत ने माले में अपना डिप्लोमेटिक मिशन शुरू किया। और जिस तरीके से भारत ने मालदीव के प्रति अपना दृष्टिकोण अपनाया, तो मालदीव ने 1970 के दशक में ही इंडिया फर्स्ट पॉलिसी अपना ली थी। और इंडिया फर्स्ट पॉलिसी का लाभ भी मालदीव को अलग अलग समय में मिला और मालदीव के बड़े बड़े जो नेता है वो अलग अलग अवसरों पर ये बात कह भी चुके हैं कि 1988 में जब मालदीव में सैन्य तख्ता पलट हुआ था, तब भारत ने ऑपरेशन कैक्टस के जरिए वहां पर सैन्य मदद दी थी। 2004 में जब इंडियन ओशन में सुनामी आई थी, तो भारत पहला देश था जिसने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया था मालदीव को। और 2014 में जब एक बहुत ही गंभीर वाटर इमरजेंसी, एक वाटर क्राइसिस की स्थिति आई मालदीव में, तो भारत ने ऑपरेशन नीर के माध्यम से 2014 में अपना जो एरियल रूट है वायु मार्ग से बॉटल्ड वाटर उपलब्ध कराया था। इसके साथ ही भारत मालदीव को लगातार सशक्त करने की राह पर अग्रसर रहा है। भारत की यह रणनीति रही है कि वह अपने पड़ोसी राष्ट्रों के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को अपनाए, यानी कि वहाँ के जो समाज हैं, वहाँ का जो सोसाइटी है, पीपल्स हैं और जो लोकल कम्युनिटी है प्लस ब्यूरोक्रेसी है, जो वहाँ पर पुलिस समुदाय है, जुडिशरी है, उन सब का कैपेसिटी बिल्डिंग हो, स्किल डेवलपमेंट हो, उन्हें इनोवेशन से जोड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि भारत की जो पैठ है, भारत के प्रति जो विश्वास है वहाँ के समाज में, वो घना हो सके और कोई भी भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त न हो सके। भारत के प्रति भावनात्मक रूप से एक लगाव विकसित हो जाए देशों के बीच में। इसलिए भारत अपनी इस रणनीति पर चलता है और इसीलिए मालदीव को सागरमाला विजन हो या सागर विजन हो या प्रोजेक्ट मौसम हो भारत का, या भारत के और भी जितने भी बड़े मिशंस हैं, जैसे भारत ने आइलैंड डिप्लोमेसी अपनाया है, भारत ने हाल के समय में ओशनिक सॉवरेनिटी और ओशनिक डिप्लोमेसी अपनाया है, ब्लू इकोनॉमी के विकास के लिए जो काम किया है, इन सब में मालदीव का अहम स्थान हो जाता है। और इसीलिए मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स को लगातार कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्यक्रमों के जरिए सशक्त करने की कोशिश भारत कर रहा है। भारत ने 1250 से अधिक मालदीव के नेशनल डिफेंस फोर्सेस के जो कर्मचारी हैं उनको अपने यहाँ ट्रेनिंग दी है और लगातार वहाँ पर अपने मरीन कमांडोज, एक 10 सदस्यीय मरीन कमांडोज की तैनाती भी मालदीव में की है। और मालदीव के जो मैरीटाइम असेट्स हैं, जो समुद्री संपत्तियाँ हैं, परिसंपत्तियाँ हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी लगातार भारत काम कर रहा है। भारत के जो नए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, उन्होंने भी अभी हाल ही में अपनी पहली यात्रा, जो विदेश यात्रा है, वो मालदीव की है और हाइड्रोग्राफिक कोऑपरेशन के लिए काम किया है। और इसके साथ ही नेविगेशन चार्ट भारत और मालदीव ने मिलकर के लॉन्च किया है।
इसके साथ ही हमें यह जान लेने की ज़रूरत है कि इंडिया आउट कैंपेन क्या है। इंडिया आउट कैंपेन का मतलब है कि भारत के जो भी हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स मालदीव में चलते हैं, मालदीव में भारत जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में निवेश करता है, उन सबको मंजूरी न दी जाए। भारत अपने वहाँ पर जो मैरीटाइम असेट्स हैं उसे न डेवलप कर सके, इसके लिए अनुमति न दी जाए, ऐसा अब्दुल्ला यामीन और उसके समर्थक दल चाहते हैं। लेकिन इब्राहिम सोलेह जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उनका कहना है कि नहीं, चीन की तुलना में भारत अधिक विश्वसनीय है और भारत हमारे सच्चे हितों का समर्थक देश है और इसीलिए भारत की कंपनियों का निवेश ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, भारत वहाँ पर ढेर सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्वमेंट अपना करे और वहाँ निवेश करे और भारत ऋण प्रदान करे, लाइन ऑफ क्रेडिट दे। इसके लिए मालदीव हमेशा आगे आएगा। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि इंडिया आउट कैंपेन के जरिए वहाँ के जनमानस को, आम जनता को भड़काने की कोशिश की जा रही है भारत के अगेंस्ट में, और ये एक परसेप्शन वॉर की स्थिति है कि किस तरीके से भारत के खिलाफ परसेप्शन वहाँ तैयार कर दिया जाए। और भारत भी इस बात को बखूबी समझता है और इसीलिए भारत ने इस परसेप्शन वॉर को जीतने के लिए यह कोशिश करी है कि अगर जनता को पूर्वाग्रह से जोड़ने की कोशिश मालदीव में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रहे हैं, तो भारत क्यों नहीं गवर्नमेंट के लेवल पर, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जैसे कहते हैं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, इन सब के स्तर पर इस तरीके की रणनीति तैयार करे कि वहाँ पर मालदीव का शीर्ष नेतृत्व भारत के पक्ष में काम करे, और भारत इस समय इसी दिशा में काम कर रहा है। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि 5 ऐसे कौन से कारण हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मालदीव भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। इन 5 बिंदुओं को आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।